अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। और आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ, आप भी दुआ किया कीजिए, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं। तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो चलें वीडियो का करते हैं आगाज़। और आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो चलें वीडियो का करते हैं आगाज़। आगाज़ करते हैं कारून से। कारून बहुत अमीर, बहुत कबीर और बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उनका एक भाई था बगलौल। बगलौल किसे कहते हैं? एक तो होता है पागल, एक होता है दीवाना। जो दीवाना होता है उसको बगलौल कहते हैं अरबी। तो बगलौल मस्त था। अब वो मस्त क्या था, किसका मस्त था? वो था हजरत अली का मस्त। उसको हजरत अली के अलावा, इस विरद के अलावा, इस लफ्ज के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। हर वक़्त का बयान, हर वक़्त की तमन्ना, हर वक़्त की तस्बीह, या अली या अली या अली, बस और कुछ नहीं। अब भाई इसको कहा करता था कि यार इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी बादशाही है, बगलौल किन कामों में फंस गए? बगलौल हंसता था। बगलौल कहता था कि ये बादशाही, ये महल, ये चुबारे, ये दौलत, ये शोहरत तुम्हें कबूल हो। हमें अली मिला, हमारे लिए बड़ी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा हुआ कि तनाज़ा बढ़ता गया, तो कारून ने बगलौल को उसका हिस्सा दिया और उसको साइड पे कर दिया। अब बगलौल साहब ने अपना हिस्सा लिया और बैठ गया। तो मोहल्ले से एक बच्चा, या उस गांव से एक बच्चा, या उस बस्ती से एक बच्चा, कुछ बच्चे खेल रहे थे तो बगलौल के पास आ गए। अब बगलौल हस्बे मामूल अली 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 का विरद कर रहा है बैठा हुआ। बच्चों ने कहा, ए बगलौल, क्या हमें है का शर्फी दोगे? बगलौल ने कहा, हाँ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अली अली बोलना पड़ेगा। थोड़ी देर बोलो फिर एक शर्फी मिलेगी। एक बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। बोला, बैठ जा मेरे सामने। उस बच्चे को अपने सामने बिठा लिया। बच्चे ने अली 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 किया, बड़ा मजा आया। अशरफी उठा के दी। बच्चा गया, जाके दो बच्चों को और लेकर आया। वो दो बच्चे गए, जाकर तीन बच्चों को और लेकर आए, और इस तरह मेला लगता गया। अब क्या हुआ कि रूटीन बन गई। बच्चे आते, अली अली बोलते, बगलौल से अशरफियां लेते और चले जाते। अब बगलौल को बड़ा मजा आता। अब जो हिस्से की दौलत थी, हिस्से की जो अशरफियां थी, वो आस्ता आस्ता खत्म होनी शुरू हो गई। आस्ता आस्ता खत्म होनी शुरू हो गई।
अब बच्चे आते और लेते और जाते, आते 5 मिनट अली अली करते, अशरफियाँ लेते चले जाते। बच्चों की तादाद बढ़ गई। अब बच्चे जो दिन में 2 दफ़ा आते थे, फिर 3 दफ़ा आने लगे, फिर 4 दफ़ा आने लगे। बगलोल ने किसी को मना नहीं किया। तो जैसे पैसे ख़त्म होने शुरू हुए, जैसे अशरफियाँ ख़त्म होनी शुरू हुई, अब बगलोल को परेशानी लग गई कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, बच्चों ने आना है, अशरफियाँ थोड़ी रह गई हैं। अब तो बच्चों को दे दूंगा, लेकिन जब सुबह बच्चे आएंगे फिर क्या करूंगा। खैर, बच्चे आए रात को, अली 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 बोला, बड़ा मस्त हो गया, बड़ा मजा आया, और बच्चे अशरफियाँ लेके चले गए। अब जो खजाना था, जो दौलत थी, वो तो खत्म हो गई। अब क्या करेगा। अब बगलोल ने हिसाब लगाया कि अगर सुबह को बच्चे आए और मैंने उनको अशरफियाँ ना दी तो बच्चों ने अली अली नहीं करना। जब वो अली अली नहीं बोलेंगे तो मैं तुम्हारी चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ चुकी है। अब क्या करूं। अब बगलोल इधर उधर परेशान देख रहा है। देखा तो एक घड़े की टूटा हुआ घड़ा पड़ा हुआ है, उसकी ठीकरी उठाई है, एक कोयला उठाया है और कोयले से लिख रहा है उस घड़े की ठीकरी के ऊपर कि ए हुसैन, मैं तुम्हारे बाप का दीवाना बगलोल बात कर रहा हूं, बगदाद से। और अपना सारा किस्सा बयान किया कि पैसे खत्म हो गए, बच्चे सुबह आएंगे, अगर नहीं दिए, उन्होंने अली अली नहीं बोलना तो मैं मर जाऊंगा। बताओ कि मैं अब क्या करूं। अब ये खत तो लिख लिया, लेकिन खुद कहां पर है, बगदाद में। हुसैन कहां पर है, मदीने में। अब बगदाद से मदीने का सफर, खत लेकर कौन जाएगा। अब सोच रहा है, हवा को कहता है, ए हवा इधर आ, सुन, ये खत मेरा मदीने हुसैन के पास लेके जा, मदीने हुसैन के पास लेकर जा, और इसका जवाब भी लेकर आना है। और अगर इसका जवाब नहीं ना लेकर आई तो फिर इधर मत आना। इसे भरोसा कहते हैं, ये होता है यकीन। बगलोल को हवा पे यकीन था। ठिकरी को चूमा, फेंक दिया हवा में, हवा ने उड़ाया और मदीने ले गए। अब हुसैन ईशा की नमाज के लिए वजू कर रहे हैं तो वो ठीकरी आकर पास गिरी। आप सरकार ने देखा यूं करके, मुस्कुराए। हसन ने पूछा, भाई क्या है। तो ठीकरी उठाकर कहने लगे, हमारे अब्बू का एक दीवाना है, उसका खाता है। तो बोला फिर, बोला अब जवाब देता हूं। अब बगलोल ने तो उस ठीकरी के ऊपर एक कोयले से लिखा था
और आप हुसैन सरकार तो वजू कर रहे थे, बैठे हुए थे, आपने क्या करना था? आप सरकार ने उस ठीकरी को पलटाया और उंगली से लिखना शुरू कर दिया कि ए बगलोल, पैसे ही खत्म हो गए ना, अशरफियाँ ही खत्म हो गई हैं ना, तेरे बगदाद की मट्टी तो खत्म नहीं हुई, तेरे शहर की मट्टी तो खत्म नहीं हुई, तो मट्टी बेचनी शुरू कर दे। तू जिसको मट्टी देगा कयामत वाले दिन उसको जन्नत में महल मैं दूंगा। तो आप सरकार ने दावा कर दिया कि ए बगलोल, उसको महल मैं दूंगा। अब ठीकरी को, उस खत को हुसैन ने हवा में उड़ा दिया कि जाओ ले जाओ वापस। बड़ा परेशानी के आलम में सोचो भी कि अभी तक खत वापस क्यों नहीं आया। बगलोल सोच रहा है तो ठा करके आकर खत पैरों में गिरा, जल्दी से उठाया, उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ लिया तो खुश हो गया, दिल बागो बहार हो गया कि क्या बात है, अब तो जब तक जिंदगी रहेगी अब तो बच्चे अली करेंगे। अब देख रहा है कि किस गली में, किस मोहल्ले में ज्यादा मट्टी है, तो जल्दी से इकट्ठी कर। अब बड़ी मेहनत करी, सारी मट्टी इधर से उधर से इकट्ठी कर दी और बैठ गया। मट्टी इकट्ठी करके उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और आवाज लगानी शुरू कर दी कि जन्नत ले लो, जिसे जन्नत चाहिए वो ले लो। अब बात फैल गई तो बगलोल की भाभी थी आसिया। आसिया को बगलोल से दिली मोहब्बत थी। वो जानती थी कि बगलोल एक दरवेश इंसान है। भाई पागल कहता था, लेकिन आसिया ने, आसिया को बहुत प्यारा था। तो जब आसिया के कानों तक ये बात पहुंची कि बगलोल जन्नत बेच रहा है, तो वो भी निकली और आकर बगलोल के सामने खड़ी हो गई। अब बगलोल मस्त है, अली अली कर रहा है बैठा हुआ। भाभी ने कहा बगलोल, भाभी को देखा, उठकर खड़ा हो गया, एहतराम। भाभी आप, बोले सुना है कि तुम जन्नत बेच रहे हो। बोला हाँ। तो बोली भाभी को नहीं दोगे। बोला हाँ दूंगा, पैसे लगेंगे लेकिन। कितने भाई? इतने लूंगा, इतनी अशरफियाँ लूंगा। कहने लगी बगलोल फिर जल्दी कर, दे दे, झोली करो। दुपट्टा आगे किया, बगलोल ने जन्नत डाल दी, अशरफियाँ ले ली। भाभी चली। अब जब घर गई तो हारून खड़ा हुआ था, पहले से इंतजार में। बेगम को देखा हो आते हुए। हाँ भाई किधर, कहाँ से आ रही हो इस वक्त, कहाँ गई थी? कहीं उस पागल को मिलने तो नहीं गई थी? बगलोल से मिलकर तो नहीं आ रही? कहा हाँ उससे मिलकर आ रही। बोला फिर ये क्या है झोली में, ये क्या है दुपट्टे में? उसने कहा ये जन्नत है। जन्नत? दिखाना जरा।
तो जब कपड़ा खोल के दिखा तो बट्टी। कहने लगा आसिया तुम पागल हो कि उस पागल की बातों में आ गई हो, और कहीं कुछ देकर तो नहीं आ गई। कहने लगी कारो अगर मैं देकर भी आई हूं तो अपने हक मेहर के पैसे देकर आई, वो मेरे थे आपके नहीं थे। कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी। कारून ने कहा पागल है, सबको पागल बना रहा है। इसी आलम में सो गया, रात हो गई। अब ख्वाब में क्या देखता है कि एक बहुत खूबसूरत महल है। उस महल के अंदर एक बाहर नाम लिखा हुआ है, आसिया। देखता है कि या अल्लाह, इस इतने प्यारे बाग में इतना खूबसूरत महल, और ये महल भी मेरी बीवी का। प्यास लगी, सोचा चलो अंदर पानी पीता हूं। है तो मेरी बीवी का महल, तो बाहर चौकीदार खड़े थे। तो जब अंदर जाने का उन्होंने पकड़ लिया, हाँ भाई किधर? बोला भाई किधर क्या? ये देखो ये नाम लिखा हुआ, ये मेरी बीवी का नाम है। ये नीचे नाम लिखा है, ये मेरा नाम है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे प्यास लगी। उन्होंने कहा तू अंदर नहीं जा सकता, ये महल उसका है, तुम्हारा नहीं। बोला नहीं मैं जाऊंगा। फरिश्ते ने थप्पड़ मारा तो आंख खुल गई। जब मुंह पर हाथ रखकर उठा तो सब कुछ समझ में आ गया। भागा, उसी वक्त भागा। तो जाकर बगलोल के सामने खड़ा हो गया। अब बगलोल उसी मट्टी पर बैठा हुआ। भाई को देखा, हाँ भाई बादशाह सलामत, आप कैसे? बोला यार तू अपनी भाभी को जन्नत दी है? हाँ दी है। मुझे भी दे। बोला हाँ दूंगा, ये बेचने के लिए रखी है मैंने। कितने पैसे लेगा? बोला जितनी भी तेरे पास दौलत है सारी दे दे। हारून ने कहा है, लेकिन अपनी भाभी को तो तूने 10,000 रुपया ली थी, मेरे से सारी क्यों? बगलोल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोला भाभी ने बगैर देखे सौदा किया था, तू तो थप्पड़ खा के सौदा कर रहा है, तेरे से ज्यादा पैसे लगेंगे। तो भाइयों, ईमान पुख्ता हो तो सौदे आंख बंद करके भी किए जा सकते हैं, और अगर ईमान पक्का ना हो तो खुली आंखों भी हम आप धोखे ही खाते रहेंगे। तो कोशिश करनी है कि अपने ईमान को पुख्ता रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि मैं आपके लिए फिर एक नई और एक अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। जब तक के लिए अपने छोटे सिकंदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।